की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रोहतक पुलिस ने 4 हत्याओं की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस जांच में जो दिल दहलाने वाला खुलासा हुआ है उसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 20 साल के इकलौते बेटे ने ही अपने मां बाप, बहन और नानी की हत्या की थी। आरोपी अभिषेक उर्फ मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपी बेटे ने हत्याकांड का राज उगल दिया। वारदात को अंजाम देने की वजह अभी फिलहाल साफ नहीं की गई है। हालांकि अभी अभिषेक पुलिस रिमांड पर है, उससे आगे पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद ही असल वजह का खुलासा हो पाएगा। आपको बता दें कि 27 अगस्त को दोपहर में रोहतक के विजयनगर के रहने वाले प्रदीप मलिक और उसकी पत्नी, बेटी और सास पर घर में घुसकर गोलियां बरसाई गई थी। इसमें प्रदीप, उसकी पत्नी, उसकी सास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि प्रदीप की बेटी नेहा मलिक ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था। उसमें शुरू से ही हम अलग अलग एंगल्स पे काम कर रहे थे। तो कल हमने शाम को जो मृतक थे उनके बेटे अभिमन्यु की कल अरेस्ट डाली है, अभिषेक की कल अरेस्ट डाली है। इस केस में आज अभिषेक का हम पुलिस रिमांड सीक करेंगे और वेपन जो प्रयोग किया गया है उसकी रिकवरी करेंगे, सीन ऑफ क्राइम को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और जो ये मर्डर की इंटेंशन थी उसको जानने की कोशिश करेंगे कि किस वजह से इस अपराध को अंजाम दिया गया है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ अभिमन्यु की अरेस्ट डाली है, अभिषेक की अरेस्ट डाली है। बाकी लोगों के इन्वॉल्वमेंट के लिए हमारी टीम्स लगातार लोगों को इंटेरोगेट कर रही हैं, उनसे पूछताछ कर रही हैं। और जानकारी अपडेट के साथ रोहतक से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र चौधरी जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, हैरान कर देने वाला खुलासा कि इकलौता बेटा ही हत्यारा निकला, क्या फिलहाल और जानकारी और अपडेट मिल पाई है मामले में? देखिए सुदेश, सबसे बड़ी अपडेट ये है कि आरोपी को अभी अभी कोर्ट में पेश किया गया है, जहां से कोर्ट ने 5 दिन का रिमांड मंजूर कर लिया है और 5 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर आरोपी अभिषेक को भेज दिया गया है। ये अपडेट है। और अगर दूसरी बातों की बात करें कि इसकी वजह क्या थी, इसकी वजह तलाशने की पुलिस कोशिश कर रही है। कई ऐसे कारण हैं जिन्होंने अभिषेक को इस लेवल तक पहुंचा दिया, क्योंकि अभिषेक ने पुलिस को जो जानकारी दी है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टी का भी मामला है। घर के अंदर भी इनका विवाद चल रहा था और काफी अरसे से विवाद था, क्योंकि पहले जो पुलिस जिस थ्योरी पर काम कर रही थी, जो प्रदीप मलिक है अभिषेक के पिता, उनका प्रॉपर्टी विवाद था काफी लोगों के साथ। तो उस एंगल से पुलिस जांच कर रही थी कि कहीं किसी ने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम तो नहीं दिया है। लेकिन जिस तरह से साक्ष्य पुलिस को वहां पे मिले, हालांकि साक्ष्य मिटा दिए गए थे, नष्ट कर दिए गए थे, लेकिन जो साक्ष्य मिले उसके मुताबिक प्रदीप मलिक की जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी के पास ही मोबाइल फोन रखा हुआ था, यानी कि वो फोन सुन रहे थे और फोन सुनते सुनते उनको गोली मारी गई। तो पुलिस का शक उसी वक्त था कि कोई नजदीकी रिश्तेदार ही ऐसा हो सकता है कि जिसका घर में आना जाना हो या फिर घर में रहता हो। लेकिन अभिषेक पर शक इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि जब शव मिले थे उस टाइम पे काफी दहाड़े मारकर अभिषेक रो रहा था और कई बार बेहोश भी हुआ था। तो इसको लेकर पुलिस का शक उसके ऊपर नहीं था। लेकिन जो बाकी रिश्तेदार हैं, चाहे प्रदीप मलिक के भाई की बात हो या अन्य रिश्तेदारों की, या फिर जो प्रॉपर्टी में उनके साझीदार हैं, दोस्त हैं, उन पर भी पुलिस का शक हुआ। और तकरीबन पिछले 4 दिन से लगातार जो रिश्तेदार हैं उनको पुलिस इंटेरोगेट करती रही। लेकिन जब अभिषेक से पूछताछ की तो अभिषेक बार बार बयान बदल रहे थे, इसलिए पुलिस को उन पर शक हुआ। और जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो वो कांपने लग गया और उसने बता दिया कि मैं उस वक्त कहाँ था, क्योंकि जिस वक्त वारदात को अंजाम दिया गया तो उसके बाद से सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या अभिषेक ने अकेले इस हत्याकांड को अंजाम दिया या किसी का साथ लेकर, किसी को साथ में लेकर इस हत्याकांड को, इस वारदात को अंजाम दिया गया? क्योंकि हमने ये भी देखा कि अभिषेक के मामा की तरफ से शिकायत दर्ज करवाई गई थी। ये भी उनकी तरफ से बताया गया पुलिस में कि जब वो वारदात वाली जगह पर पहुंच रहे थे तो उन पर भी किसी ने हमला करने की कोशिश की थी, गाड़ी दौड़ाई गई थी। क्या उस एंगल को भी खंगाला जा रहा है?
देखिए, जहां तक अभिषेक के मामा की बात है, उन्होंने ये निश्चित तौर पर आरोप लगाया था कि उनकी तरफ भी उसको मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात चली कि उनके मामा झूठ बोल रहे थे। इसलिए उस पहलू से भी जांच की जा रही है कि क्या अभिषेक के साथ कोई और तो शामिल नहीं था, कोई और रिश्तेदार तो शामिल नहीं था, क्योंकि उसके मामा ने भी पुलिस को मिसगाइड किया था। और यही सबसे बड़ा कारण ये रहा कि पुलिस हत्यारे तक पिछले 4 दिन से नहीं पहुंच पाई थी। कल शाम को उनको अभिषेक को राउंड अप किया गया और उससे पूछताछ की, जिसमें उसने स्वीकार कर लिया। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अभिषेक हथियार कहां से लेके आया, और जो होटल में एक दिन पहले कमरा लिया था उसमें उनके साथ और कौन मौजूद था, और इससे पहले क्या किस तरह के विवाद हुए थे। और प्रॉपर्टी को लेकर जहां तक अभिषेक की बात है, सिर्फ 19-20 साल का युवा है, क्या अभी से प्रॉपर्टी को लेकर घर के अंदर इतनी कलह पहुंच गई थी कि वो अपनी मां, बहन और पिता और साथ में नानी की हत्या कर सकता है? तो ये कई सवाल ऐसे हैं जो जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना है। और आज उनको कोर्ट में पेश किया गया, 5 दिन का रिमांड मिला है। अब देखना है कि रोहतक पुलिस इसमें किस तरह से इस केस को खंगालती है, और अन्य आरोपी, संभावना है कि इसमें अन्य और भी हैं, क्योंकि जब पुलिस की तरफ से ये भी कहा गया कि एक इसका दोस्त है जो इसके साथ दिल्ली में पढ़ता है, वो भी उस वक्त होटल के अंदर मौजूद था। क्या ये घटनास्थल पर आया था या नहीं आया था, इसकी भी पुलिस जांच कर रही है। सुदेश जी, शुक्रिया धीरेन्द्र जानकारी के लिए। तो बड़ी जानकारी इस मामले में ये कि में पेश किया गया आरोपी बेटे को, जिसने 4 हत्याओं को अंजाम दिया, इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया, वहां से पुलिस को 5 दिन का रिमांड मिला है। आगे पूछताछ की जाएगी। कई सवाल जिनके जवाब अभी मिलना बाकी है, कई कड़ियां इस केस में अभी जुड़ना बाकी हैं। इन्हीं को जोड़ने के लिए आगे आरोपी से पूछताछ की जाएगी। पता लगाया जाएगा कि इतने बड़े हत्याकांड को क्या आरोपी ने अकेले अंजाम दिया, क्या वजह थी, क्या कुछ और लोग भी करीबी इसमें शामिल थे। उधर सुबह से हो रही तेज बरसात की वजह से दिल्ली एनसीआर की सड़कों का बुरा हाल हो गया। जल भराव के चलते जगह जगह जाम देखा जा रहा है। गुरुग्राम के कई इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कें पानी से लबालब नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित हो रहा है। ज्यादातर इलाकों में कई सड़कों पर घुटने तक पानी भर गया है। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट करने पड़ गए। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये साइबर सिटी गुरुग्राम की तस्वीरें हैं। अक्सर जब भी तेज बरसात होती है, ये शहर समंदर बन जाता है, सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, आम लोगों का जीना मुहाल हो जाता है, यातायात पूरी तरह से ठप हो जाता है। कई फीट तक कई इलाकों में पानी भर जाता है और मुसीबत आम लोगों की। साइबर सिटी का हर तेज बारिश के बाद कुछ ऐसा ही हाल नजर आता है। हालांकि हर बार दावे तमाम किए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से, लेकिन ये दावे पानी के साथ ही बह जाते हैं। गुरुग्राम में सुबह से ही बारिश हो रही है और इस बारिश के चलते लोगों को अच्छी खासी परेशानियां हो रही हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूं गुरुग्राम के सिग्नेचर टावर पर, जहां पर कि लगातार बारिश के बाद जल भराव जो है वो इस कदर हो गया है कि सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हैं। ये सिग्नेचर टावर का इलाका है जो कि हाईवे के बाद जो न्यू गुरुग्राम है उसको जोड़ता है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हर तरफ पानी ही पानी है। एक तरह से जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल तो रही हैं, लेकिन काफी डर के माहौल में कि कहीं गाड़ी पानी में बंद ना हो जाए। इसके साथ साथ जो पुलिसकर्मी है वो मौजूद है, और साथ ही यहाँ पर एक क्रेन जो है उसको रखा गया है, ताकि अगर कोई गाड़ी इस बारिश के चलते अगर बंद हो जाती है तो उसे कम से कम पानी से निकाला जा सके। बिल्कुल ठीक सिग्नेचर टावर के नीचे भी अगर आप देखेंगे, फ्लाईओवर के नीचे भी, तो यहाँ पर भी अच्छा खासा जो पानी है वो भरा हुआ है। लगातार जो गाड़ियां हैं वो यहाँ से निकल तो रही हैं, लेकिन कई गाड़ियां यहाँ पर पानी के चलते बंद भी हो गई, लेकिन उसके बाद इस क्रेन के जरिए यहाँ से उन गाड़ियों को निकाला गया है। ठीक इसी तरह से देखेंगे तो दूसरी तरफ जो हाईवे की तरफ से जो रास्ता आ रहा है, उधर भी एक तरह से रास्ते को बंद करने की कोशिश की गई है, ताकि यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो इस रास्ते से ना गुजरें, क्योंकि यहाँ पर गाड़ियों के बंद होने का खतरा ज़्यादा है। इसलिए यहीं से गाड़ियों को टर्न दे दिया गया है।